हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा एजू कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग और एक बैठक और एक निर्णायक मीटिंग की बात हुई थी, जो कि आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सदस्यता कर रहे लोग और उन तमाम लोगों की जो बातें रही हैं, उन सभी बातों का एक एक करके आपको मैं डाटा अभी दूंगा। एक एक करके चीजों को पहले समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा और फिर हम लोग एक रिजल्ट पर आएंगे। उस रिजल्ट की बात को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, जैसा कि आप सबको पता है कि बड़ी खबर है इस समय 2022 की लंबित भर्ती परीक्षा के लिए। और ये वास्तव में कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये लगभग 13.5 लाख बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। 13.5 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 13.5 लाख बच्चों के भविष्य, उनका परिवार, उनका आने वाला फ्यूचर सब सत्यानाश की दांव पर लगा हुआ है। और उन बच्चों की तकलीफ, उन बच्चों का जो बिगड़ रहा है, इसके लिए ना तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ सोच रहा है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सोच रही है। और डींगे यही मारते हैं ये लोग कि देश का भविष्य का निर्धारण करेंगे। अरे, देश का भविष्य का निर्धारण करने के लिए भविष्य को बताने वाला तो चाहिए, और तुम भविष्य को बताने वाले का ही भविष्य अंधकार में रखे हो, तो कैसा भविष्य बना रहे हो। आज की मीटिंग, आज की बातें, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। आइए जानते हैं आज की मीटिंग का सार, कि आखिर आज क्या क्या ऐसा हुआ, हमारे कितने फायदे में है, कितना नुकसान में है, वो सारी चीजें हम लोग यहां सीखेंगे। एग्जाम डेट हुई पोस्टपोन। जी हां, बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल कि क्या परीक्षा की तिथि पोस्टपोन हो गई है या पोस्टपोन होगी। पूरा वीडियो देखना भाई, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आयोग के सामने यह है बड़ी वजह पेपर टालने की। कौन सी बड़ी वजह है, आइए एक एक करके हम सभी वजहों को देखते हैं और एक एक करके सारी की सारी उन वजहों का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कौन? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। सुनिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब ये समझिएगा, ये पहले माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड था, ये आयोग में बदला। और बोर्ड ने, जब ये बोर्ड था तब इसमें 4163 पदों पर भर्ती आई थी। अब ये आयोग बन चुका है। अब इस पर क्या काम हो रहा है, भगवान मालिक। आइए, अध्यक्ष महोदया का और मेंबर्स के साथ मीटिंग का एक जो परिणाम स्वरूप परिणाम निकलता है, वो ये निकलता है कि हमारे पास सेंटर्स की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, जिस वजह से हम पेपर को कराने में असमर्थता दिखा रहे हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात। कौन कौन से मुद्दे हैं, सुनिएगा ध्यान से। वो मुद्दे सुनिएगा कि क्या क्या मुद्दे ये लोग बोल रहे हैं। उन मुद्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला तो ये सेंटर्स की बात को कह रहे हैं कि सेंटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। चलो, एक बात तो ये हो रही है। पूरी वीडियो देखिएगा तभी जाकर चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीजें, माघ मेला को लेकर के काफी इशू इन्होंने बनाया है। माघ मेला को लेकर के इशू बनाया है, जबकि कोई बहुत बड़ा इशू था नहीं, मगर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इनको इससे लेना देना थोड़ी है। इनके बच्चे तो ठीक है ना,
इनके बच्चे तो अच्छी जगह पढ़ रहे हैं ना, इनके बच्चे तो नौकरी पा रहे हैं ना। गरीब बेचारा वो बच्चा जो 2.5-3 साल से बार बार बैचेस लेकर के बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार किताबें खरीद रहा है, बार बार प्रैक्टिस सेट्स जाकर के इलाहाबाद में कटरा की मार्केट में बच्चे घूम रहे हैं कि कोई नया प्रैक्टिस आ जाए, कोई नया प्रैक्टिस आ जाए, मिल जाए, कर लें। बेचारे कब तक दरबदर ऐसे टहलेंगे, दरबदर ऐसे कब तक होंगे? यह उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना बड़ा जरूरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी इस पर बहुत विचार करना चाहिए। 13.5 लाख बच्चों का सवाल है और 13.5 लाख बच्चे अगर आपसे नाखुश हुए तो आपका तख्ता पलट सकता है, यह ध्यान रखिए। सेंटर नहीं मिल रहा है। अब मैं सरकार से गुजारिश करूंगा या सरकार से पूछना चाहूंगा कि लास्ट 2022 में आपने फॉर्म निकाला, चलो 6 महीना हम ले लेते हैं इसके पेपर के लिए। 6 महीना हमने इसके पेपर के लिए ले लिया और ये फेब में शायद आपका आया था और लास्ट ये जून या जुलाई तक गया था। मैं जुलाई में ले लेता हूं, जुलाई तक फॉर्म डाले तुम, दिसंबर तक तुम्हारे पास टाइम था कि पेपर करा लो, हाँ या ना? दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 के बाद आपका 23 का दिसंबर बीता है, 24 का दिसंबर बीत ही गया, 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए वैकेंसी को। आज मीटिंग में यही बात रखी गई, कहा लोगों ने कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर कब कराएगा, तो उन्होंने बड़े मध्यम सुर में यह बात कही कि पेपर की तो तैयारी ही नहीं हो पाई है। तो एक सवाल बनता है कि तो फिर जब तैयारी नहीं हुई है तो सरकारी रिजल्ट के डाटा पर आप लोगों ने जो डेट दिया हुआ है, वो फेक है क्या? उन्होंने कहा नहीं, फेक नहीं है। फिर सुनिएगा, सरकारी रिजल्ट में जो इन्होंने टीजीटी और पीजीटी की डेट दे रखी है, वो इन्होंने ये कहा कि ये फेक नहीं है, एकदम फेक नहीं है, समझिएगा, ये फेक नहीं है। ठीक है, वो हम उसी डेट पर उसी महीने में पेपर कराने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इन केस अगर नहीं हो पाता तो फिर हम इस डेट को बदल देंगे, लेकिन अभी रिवील नहीं किया है कि यह डेट बदलकर होगी क्या। अब एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब आप परीक्षा की तिथि नहीं दे रहे हो तो ये तो वही अफरा तफरी होगी ना। अभी आप कह रहे हो परीक्षा की तिथि ये करेंगे, परीक्षा की तिथि वैसा करेंगे, टाल देंगे, ये करेंगे, हाँ तो उसी डेट पर कराएंगे। अभी ये चल रहा है, बच्चों के अंदर उहापोह मचा हुआ है। जब भाई हम लोग के पास जो डाटा आ रहा है उस डाटा पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, आप कोई एग्जैक्ट दे ही नहीं रहे हो। तो एक चीज तो क्लियर होती है कि आप डेट दोगे कब, ये आप डेट दोगे कब, एग्जैक्ट डेट आप दोगे कब। अब ये एग्जैक्ट डेट ये कब देंगे, आपको फिर से मैं बता दूं कि इनका जो मोटिव है ना, इनका जो मोटिव है वो एग्जाम को करवाने का भी है और टालने का भी है। क्यों टालने का, टालेगा क्यों, ये समझिएगा। एग्जामिनेशन टालने के पीछे की जो वजह है वो आपका इलेक्शन 2027 इलेक्शन 2027 यानी 2027 में जो इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन में इसको वैकेंसी को वहां तक खींचने का प्लान, मैं आपको बड़ी और स्पष्ट बात, खुली हुई बात बता रहा हूं। इसलिए
ये जो बात है, टालने की वजह इलेक्शन है, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि जो एग्जाम है उसको सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, उसको प्रशासन नहीं मिल रही है, उसको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात आपको मैं बता दूं, सेंटर्स कोई छोटी मोटी संस्था मांग नहीं रही है। सेंटर एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मांग रहा है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एक मुझे बात बताइए, पूरे वर्ष में, पूरे साल की बात कर रहा हूं, पूरे साल भर में सभी पेपर्स हो रहे हैं, सब पेपर हो रहे हैं, एसएससी हो रहा है, बैंकिंग हो रहा है, एट ऑल बहुत सारे पेपर्स हैं जो हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। क्या सिर्फ शिक्षक वर्ग के ही पेपर के लिए दिक्कत है? शिक्षक वर्ग की परीक्षा के पेपर के लिए समस्या है? आखिर ऐसा क्यों है? क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की इतनी ज्यादा क्रेडिट खराब हो गई कि विद्यालय वाले सेंटर नहीं दे पा रहे हैं? ये मीटिंग में आज पूरा बहुत डिटेल में इस पर बात हुई। और एक चीज तो है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रेशराइज तो है कि पेपर जल्दी से जल्दी करा लिया जाए, लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको, सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए, पेपर की कटिंग कटवाने के लिए प्रेशराइज है, वरना ये प्रेशराइज होगा क्यों? जब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में ये सेंटर नहीं खोज पाए, तो अब ये 2 महीने, 3 महीने में क्या खोज लेंगे? समझते चलिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप तैयारी बंद कर दो, तैयारी प्रॉपर करते रहो यार। आज नहीं तो कल पेपर होगा। पेपर जून में हो, जुलाई में हो, दिसंबर में हो, क्या मतलब है? बस आप इतना जानते रहो कि आखिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पागलपंथी जरा देखिए, बचकानी हरकत कर रहा है। उसको यह नहीं पता कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो एडल्ट है, शिक्षक बनने जा रहा है, जो सबको पढ़ाएगा। तुम उसी को पढ़ा रहे हो, सेंटर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, पेपर नहीं हो पा रहा है, कैसे करोगे यार? अब मेरी बात समझो, पेपर का प्रोसेस सुनो। सबसे पहले सेंटर्स बनेंगे, फिर पेपर की कमेटी गठित होगी, फिर पेपर फॉर्मेट होंगे, और फिर पेपर प्रिंट के लिए जाएंगे। ये इतना प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को करने के से पहले परीक्षा की तिथि दी जाती है, परीक्षा तिथि दी जाती है। जब ये सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं, तब एग्जाम की डेट अनाउंस की जाती है। आपने सेंटर ही नहीं मिला है पहले ही, और परीक्षा की तिथि आपने पहले ही दे दी। गजब, तालियां इसके लिए, इसके लिए ताली बजा दो। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बड़े भोले हो, बड़े भोलेपन में हो, चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। जब रूल ये है भाई, हम लोगों के घर में शादी भी होती है, तो शादी की सारी बात पक्की और कुछ लेना देना, छेक छकौआ जिसको कहते हो, होने के बाद ही कार्ड बनवाया जाता है। कार्ड पहले ही नहीं बनवा लिया जाता। इन्होंने तो कार्ड पहले ही बनवा लिया, यानी डेट पहले ही दे दिया, बाकी की व्यवस्था नहीं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग डेट पेपर कराने के उसमें है, लेकिन यह भी कह रहा है कि हमारे पास सेंटर्स अभी नहीं है। हम 2 दिन में कराएं, 3 दिन में कराएं, 4 दिन में कराएं, यार कितने भी दिन में करा लो, पेपर करा लो। दिए हुए इस अप्रैल मई जून के टाइम पीरियड पर पेपर तो करा लो, ले लो 5 दिन 4 दिन का पेपर कराओ, व्यवस्था कराइए। लेकिन अब मेरे प्यारे इन साथियों का, मेरे प्यारे बच्चों का जीवन मत बर्बाद करो। बहुत दिन इन्होंने बर्बाद कर लिया। तो जो मीटिंग की पूरी बात रही, वो सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर रही कि भैया पेपर होगा या नहीं होगा। तो पेपर होने की संभावना कम, ना होने की संभावना ज्यादा जताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।